प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में चतुर्दश पाठ है जिसका नाम है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट से संबंधित जो पाठ है, इस पाठ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने यह सिद्ध किया था कि सूर्य अचल है और पृथ्वी चलती रहती है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, और इसी वजह से जो सूर्य है वह पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जिस तरह से हम गतिशील नौका में बैठे हुए होते हैं और हम नौका को तो स्थिर अनुभव करते हैं लेकिन दूसरी वस्तुओं को गतिशील समझते हैं। इसके साथ हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, और इस बात का जिक्र इन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ में कर रखा है जो इन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। कुछ एक ऐतिहासिक स्रोत भी हमें मिले और उनसे ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के समीप आर्यभट्ट की वेधशाला थी। इससे अनुमान लगाया गया कि शायद आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। तो इनकी वेधशाला पाटलिपुत्र में थी, तो अनुमान लगाया गया कि शायद इनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। तो आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से समझिए। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषां संबंधे वर्तते। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषां संबंधे वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदानम, योगदान गणित ज्योतिषां संबंधे वर्तते, गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम, संख्यानाम संख्याओं की, आकलन होता है गणना, गणना होता है गिनना उनको, यानी संख्याओं की गणना महत्वम आदधाति, महत्व रखती है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट है फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसितिसम। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष शास्त्र होते जैसे हम हाथ दिखाते हैं पंडित से मंत्रों का जाप करवाते हैं, तो होता फलित ज्योतिष शास्त्र। लेकिन जो आर्यभट्ट थे फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वसितिसम, विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम। गणित की पद्धति से, गणित की पद्धति से कृतम आकलनम, की गई गणना को, गणित की पद्धति से कृतम आकलनम, की गई गणना को आधृत्य, आधार बनाकर ही, एव ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया, यत कि ग्रहण में राहु केतु नाम को, राहु और केतु नाम के दानवों, दो दानव न अस्ति कारणम, कारण नहीं है। प्यारे बच्चों देखो, अभी भी क्या होता है, ग्रहण होता है ना, तो हमारे जो बड़े होते हैं घर में वो क्या कहते हैं कि देखो राहु और केतु ना सूर्य को काट रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो रहा है, ठीक है। जैसे बड़ा सा दिखता है, फिर छोटा दिखता है, फिर छोटा, इस तरह से वो बिल्कुल लाइन सी रह जाती है लास्ट में। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये कहते हैं कि राहु और केतु नाम के ना दो राक्षस इसको ना काट रहे हैं, इसी वजह से ग्रहण हो रहा है। लेकिन जो आर्यभट्ट थे उन्होंने गणित पद्धत्या अकृतम आकलनम, गणित पद्धति से की गई गणना को आधार बनाकर एव ही तीन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित की है, यत कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानव, दो दानव नास्ति कारण नहीं है। तत्र तो, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीनों ही कारण है। यानी जो ग्रहण होता है ना, सूर्य है या चंद्र ग्रहण है, वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीनों ही कारण हैं। सूर्यम प्रीतः भ्रमन्त्या पृथ्व्या, सूर्यम सूर्य के प्रीतः चारों ओर, भ्रमन्त्या घूमती हुई, पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्र के परिक्रमा पथ से संयोग होने से ग्रहण भवति, ग्रहण होता है। देखो आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। सूर्यम प्रीतः भ्रमन्ते पृथ्वा, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी। चंद्र से परिक्रमा पथेन संयोगात, चंद्र के परिक्रमा पथ से
संयोगात संयोग होने के कारण ग्रहण भवति, ग्रहण होता है। आगे बताया कि ग्रहण होता कैसे, रीजन क्या है ग्रहण होने का, सूर्य है या फिर चंद्र ग्रहण है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहण भवति। यदा जब पृथिव्या छायापातेन पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहण भवति, तदा तब चंद्र ग्रहण होता है। देखो जैसे पृथ्वी है, ठीक है, वो घूमती रहती है, उसकी छाया मान लीजिए चंद्र है, इसके ऊपर गिर जाती है, ठीक है, पृथ्वी की छाया। तो जितने स्पेस पर ये छाया गिरती जाएगी वो ढकता चला जाएगा ना, और जब वो ढक रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि राक्षस इसको काट रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सिद्ध किया था इस बात को कि जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा एवं वैसे ही पृथ्वी सूर्यों मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रस्य, चंद्रमा की छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य और पृथ्वी, सूर्यों मध्य समागत से, पृथ्वी सूर्य के बीच में आए हुए चंद्र से छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण भवति, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो ये जो आज हमने पढ़ा है इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो आर्यभट्ट थे, एक बार रिवीजन से देख लेते हैं इसको दोबारा। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंध वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषशास्त्र से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति, जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र ने विश्वसिति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्याकृतम आकलनम आधृत्य एवं तेन प्रतिपादितम, गणित की पद्धति को आधार बनाकर ही उन्होंने, गणित की पद्धति से किए गई गणना को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया, स्पष्ट किया। यत ग्रहणे की, ग्रहण में राहु केतु नाम को दानव न अस्ति कारण, राहु और केतु नाम के जो दानव है वो कारण नहीं है। तत्व तो सूर्य चंद्र पृथ्वी त्रीणी कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी तीनों ही कारण हैं। सूर्यं प्रीतः भ्रमन्त्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्र के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहण भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथा वैसे ही पृथ्वी सूर्यों मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण भी दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 14 आर्यभट्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है।